हेलो एवरीवन, मैं टी एस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। जो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए, हाँ, यहाँ से पहले का आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। आप स्टडी करेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस, यू नो दैट, कल मैंने एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम में आपको बताया था all derived quantities all derived quantities we can be obtained by use of simple multiplication or division or both between two or more than two fundamental quantities। तो किसी भी क्वांटिटी को हमें ऑब्टेन करना है तो टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे और बोथ करेंगे। तो इस कंडीशन में फंडामेंटल यूनिट्स पर कुछ पावर्स आ जाएंगी, लाइक मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, पावर्स आ जाएंगे। उन पावर्स को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस। और इस कंडीशन में जो हमें फॉर्मूला मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अगेन लिसन टू मी। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. Again listen to me. The dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. In this case, we get a formula or equation. This formula is called dimensional formula. That's clear? Let's see. Dimensional formula, आगे हम इसको शॉर्ट में कैफ ही कहेंगे। देखो, थ्री क्वांटिटीज तो आपको ऑलवेज यूज देनी है बेटा। MLT, एम रेस टू दी पावर ए ले लिया, एल रेस टू दी पावर बी, टी रेस टू दी पावर सी। अगर फोर्थ क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है तो हम इसको, अरे फोर्थ क्वांटिटी का अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज मेंशन नहीं करेंगे। अगर इनमें से किसी क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनका डायमेंशन पावर क्या हो जाएगा? 0। और फोर्थ क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है तो वो मेंशन करेंगे हम, अदरवाइज मेंशन करेंगे। यहाँ डी ले लिया हमने। तो देखिए बेटा, वेयर स्मॉल ए, बी, सी एंड डी डायमेंशंस एम फोर मास, एल फोर लेंथ, टी फोर टाइम, के मीन्स केल्विन। ये किसके लिए यूज किया है बेटा? टेम्परेचर के लिए। भाई, इनिशियल फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, इनके नेम के फर्स्ट लेटर से ले लिया। अब टेम्परेचर को टी से तो ले नहीं सकते, तो इसके लिए हमने यूनिट से फर्स्ट लेटर उठाया, केल्विन। ओके बेटा, तो देखिए, अगेन लिसन टू मी इन सिंपल वे। यू नो दैट all derived quantities we can be obtained by use of simple multiplication or division or both between two or more than two fundamental quantities। इस कंडीशन में हम टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बोथ करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स पर कुछ पावर्स आएंगे। उन पावर्स को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस कहेंगे। इस कंडीशन में जो हमें फॉर्मूला और इक्वेशन मिलेगा उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। अगेन लिसन टू मी। the dimensions of a physical quantity
the dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantity must be raised to represent that quantity completely. Okay, तो डायमेंशनल फॉर्मूला MLT, मास लेंथ टाइम तो ऑलवेज यूज करेंगे, m रेस टू दी पावर a, l रेस टू दी पावर b, t रेस टू दी पावर c। फोर्थ क्वांटिटी का नीड है तो हम यूज करेंगे, अभी थ्योरी में हम k ले लेते हैं, k रेस टू दी पावर d। तो वेयर a b c d आर डायमेंशंस, m for mass, l for length, t for time, k means Kelvin for temperature। That's clear? Next, मक्खी बहुत परेशान कर रही है। देखो बेटा, dimensions of fundamental quantities, dimensions of fundamental quantities, you know that from SI system 7 quantities are fundamental quantities. First, for mass, its dimension denoted by capital M, length, its dimension denoted by capital L. Third, time, its dimension denoted by capital T. Fourth, electric current, its dimension denoted by capital E. Fifth, temperature, its dimension denoted by Kelvin. That's clear. 6, luminous intensity, its dimension denoted by candela CD. Amount slash quantity of material, its dimension denoted by mole। ओके बेटा, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके हो गए। तो एक बार और आप एनालिसिस करें इसका, एक बार फोकस कर लें। ओके बच्चों, अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशन इक्वेशंस for physical quantities, some physical quantities, okay beta, some physical quantities, that's clear। तो फर्स्ट देखिए बेटा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, विड्थ, हाइट, ऑल आर बिहेव एज अ लेंथ। डिस्टेंस एज अ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एज अ लेंथ, width as a length, height as a length। SI unit क्या होगा बेटा? मीटर denoted by small m। Its dimensional formula, meter for length only one time use, L1 भाई मीटर वन टाइम आ रहा है, मीटर फॉर लेंथ तो L वन टाइम है, तो 8 रेज टू दी पावर, इसका पावर क्या होगा 1, तो L रेज टू दी पावर 1। तो फाइनली मास का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मास, तो इट्स पावर 0। L1 नो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम 0, बिकॉज यू नो दैट m रेज टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, t रेज टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला L1 ही तो हुआ, लेकिन जब फाइनली आपको रिजल्ट शो करना है तो MLT फॉर्म में लेंगे, तो m रेज टू दी पावर 0, बिकॉज मास का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, L1 t रेज टू दी पावर 0, टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, विड्थ, हाइट, m0, L1, t0। एरिया, तो एरिया के लिए आप बात करें, आपने इनिशियली सबसे पहले कौन सा एरिया किस ज्योमेट्री के लिए अपने एकेडमिक लाइफ में स्टडी किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ। वैसे कोई भी ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू नो दैट लेंथ इनटू विड्थ। तो ऐसा ही यूनिट देखिए बेटा, लेंथ मीटर, विड्थ मीटर, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर और लेंथ स्क्वायर 2 टाइम्स, तो एल रेज टू दी पावर 2। मास का रिक्वायरमेंट नहीं है तो एम रेज टू दी पावर 0। टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, टी रेज टू दी पावर 0। तो फाइनली क्या हुआ बेटा, m0 l2 t रेज टू दी पावर 0। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले आपने कौन सा वॉल्यूम स्टडी किया था बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वैसे तो कोई भी ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, हाइट इट्स SI यूनिट, SI यूनिट, लेंथ मीटर, विड्थ मीटर, हाइट मीटर, मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, मीटर एल क्यूब 3 टाइम्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मास m0, नो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम t0। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम m0 l3 t0। गॉट इट बेटा। एक बार और रिवाइज कर लें इसको, एक बार फोकस और करें सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी द मास per unit volume, the mass per unit volume of body is called density, called density। तो देखिए बेटा, ये छोटे छोटे स्लाइटली कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टीज 11th में ही एक्सप्लेन की जाती हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, जिस क्वांटिटी के साथ पर यूनिट वर्ड अप्लाई होगा उस क्वांटिटी से हमेशा डिवाइड होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मींस मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दैट्स क्लियर। ऐसा ही यूनिट देखिए बेटा, मास केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला केजी फॉर मास, the dimensional formula of mass capital M kg used only one time, m raised to the power 1। meter for length denoted by capital L, meter cube used 3 times, L3। तो फाइनली देखो बेटा, m1 l minus 3 t0। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी m1 l minus 3 t0। गॉट इट। अब देखिए बेटा, रिलेटिव डेंसिटी इट इज डिफाइंड as the ratio of density of material to the density of water at 4 degree Celsius। The relative density of material upon density of water at 4 degree Celsius। 4 degree Celsius। You know that from advantage of SI system is a rational system of units, means all form of a physical quantity has only one unit। न्यूमरेटर में क्या है बेटा, डेंसिटी, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, डेंसिटी। तो यूनिट तो सेम होगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, SI यूनिट। डेंसिटी ऑफ मटेरियल केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब, कैंसल आउट, मींस यूनिटलेस। यूनिटलेस हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिटलेस है, m0
L0 T0, तो डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं? Relative density is the ratio of same physical quantities. Density of material, density of water at 4 degrees Celsius. So relative density is the ratio of same physical quantities. So it is unitless and dimensionless. So unitless and dimensionless. That's clear. तो देखिए बेटा, relative density, the ratio of same physical quantities, so it is unitless and dimensionless. That's clear, beta. So relative density is the ratio of same physical quantities, so it is unitless and dimensionless. Okay, let's see. The distance covered by a particle, the distance covered by a particle in time small t given by x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. Find the dimensional formula of a, b, c, d. According to question, the distance covered by a particle in time small t given by x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube, where t is time. Determine the dimensional formula of small a, b, c and d. Let's see. Solution. तो देखिए बेटा, x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. You know that from basic theory, sum and difference both are applicable between same physical quantities. Addition and subtract same physical quantities में apply होता है. Sum and difference both are applicable between same physical quantities. Product and division both are applicable between same and different physical quantity. तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन सेम में भी अप्लाई होता है, डिफरेंट में भी अप्लाई होता है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम क्वांटिटीज में होता है. नेक्स्ट, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर. कोई भी दो क्वांटिटी इक्वल हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का करेक्टर सेम होगा. लाइक मास मास के इक्वल होगा, लेंथ लेंथ के इक्वल होगा, टाइम टाइम के इक्वल होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस के इक्वल होगा, स्पीड स्पीड के इक्वल होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी के इक्वल होगा. दोनों का करेक्टर सेम है तो ही वो इक्वल होंगे. तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं बेटा, क्या है? डिस्टेंस. तो इक्वल में है, ये इक्वल में. तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी, इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ डिस्टेंस. इन राइट हैंड साइड फोर टर्म्स in form of addition, four terms in form of addition means that in right hand side each term behave as a distance, because distance plus distance plus distance plus distance is equal to distance. तो राइट में each term कैसा बिहेव करेगा बेटा? डिस्टेंस का. तो देखिए a इक्वल टू क्या हुआ भाई? डिस्टेंस. इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला L1. तो फाइनली m0 L1 T0. सिमिलरली bt किसका बिहेव करेगा? डिस्टेंस का. आपको क्या चाहिए? b. तो डिस्टेंस अपॉन t. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस L1 टाइम t1. तो फाइनली m0 L1 t-1. थर्ड टर्म ct स्क्वायर बिहेव एज अ डिस्टेंस. आपको क्या चाहिए बेटा? c. तो डिस्टेंस अपॉन t स्क्वायर. तो डिस्टेंस L1 t स्क्वायर t2. तो फाइनली m0 L1 t-2. दैट्स क्लियर. फोर्थ टर्म ये बेटा स्मॉल d है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. dt क्यूब इक्वल टू डिस्टेंस. तो d इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन t क्यूब. डिस्टेंस L1 t क्यूब t3. तो फाइनली क्या हुआ बेटा? m0 L1 t-3. दैट्स क्लियर. एक बार आप इसको और फोकस करें,
एक बार रिवाइज कर लें बेटा अच्छे से। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट, द डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम स्मॉल t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस b अपॉन t प्लस c अपॉन t स्क्वायर प्लस d अपॉन t क्यूब, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल a b c एंड d। क्वेश्चन को रीड करें आप अच्छे से, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, x इक्वल टू a प्लस b अपॉन t प्लस c अपॉन t स्क्वायर प्लस d अपॉन t क्यूब। तो देखिए इन लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस इक्वल टू दिस टर्म means in right hand side whole term behave as a distance, in right hand side whole term behave as a distance, that's clear। in right hand side four terms in form of addition, you know that sum and difference both are applicable between same physical quantities, each term behave as a distance because distance plus distance plus distance plus distance we get distance। तो राइट हैंड साइड में ईच टर्म कैसा बिहेव करेगी बेटा, डिस्टेंस का करेगी। तो a इक्वल टू डिस्टेंस, तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला L1, तो फाइनली क्या हुआ बेटा m0 L1 T0, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। सिमिलरली b अपॉन t बिहेव एज अ डिस्टेंस, आपको क्या चाहिए b, तो t राइट में आ जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, डिस्टेंस L1 टाइम T1, तो फाइनली m0 L1 T1। देखिए ओके बेटा, आप थर्ड टर्म लीजिए c अपॉन टी स्क्वायर, c अपॉन टी स्क्वायर भी किसका बिहेव करेगा, डिस्टेंस का, तो c अपॉन स्क्वायर डिस्टेंस हुआ बेटा, तो c इक्वल टू डिस्टेंस टी स्क्वायर को राइट में ले लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो डिस्टेंस L1 टी स्क्वायर T2, तो फाइनली m0 L1 T2, दैट्स क्लियर। फोर्थ टर्म पर आ जाइए बेटा, d अपॉन टी क्यूब बिहेव एज अ डिस्टेंस, तो d क्या होगा बेटा, टी क्यूब राइट में ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, टी क्यूब डिस्टेंस L1 टी क्यूब T3, तो फाइनली m0 L1 T3, दैट्स क्लियर। एक बार आप रिवाइज कर लें इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए बेटा। ओके हाँ बेटा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिस्टेंस covered by a particle in time t is given by small t equal to a plus b upon x plus c upon x square plus d upon x cube। Determine the dimensional formula of small a b c d। तो अब आपका रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ये गिवन है भाई, a प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस d अपॉन x क्यूब। इन लेफ्ट हैंड साइड ये कौन सा क्वांटिटी है बेटा, टाइम इक्वल टू दिस क्वांटिटी, इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ टाइम, इन राइट हैंड साइड फोर टर्म्स are in form of addition, so each term behave as a time because time plus time plus time plus time we get time। तो राइट हैंड साइड का होल क्वांटिटी किसके इक्वल है, टाइम के, तो राइट हैंड साइड का होल क्वांटिटी टाइम का बिहेव करेगा। राइट हैंड साइड में फोर टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एडिशन, तो ईच टर्म किसका बिहेव करेगा, टाइम का, बिकॉज सम एंड डिफरेंस बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए बेटा ये किसका बिहेव करेगा भैया, टाइम का, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला T1, और फाइनली क्या होगा बेटा m0 L0 T1, दैट्स क्लियर। सिमिलरली सेकेंड टर्म b अपॉन x बिहेव एज अ टाइम, तो b इक्वल टू टाइम
x को राइट में लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, टाइम t1 xl1, तो फाइनली बेटा क्या हुआ, m0 l1 t1। थर्ड स्टेप, c अपॉन एक्स स्क्वायर बिहेव एज अ टाइम, तो c इक्वल टू टाइम इंटू एक्स स्क्वायर, टाइम t1 एक्स स्क्वायर l2, फाइनली m0 l2 t1। दैट्स क्लियर बेटा, नोटिस करिए। फोर्थ टर्म d अपॉन एक्स क्यूब बिहेव एज अ एक्स क्यूब है बेटा, ये एक्स क्यूब एज अ टाइम, तो d इक्वल टू टाइम इंटू एक्स क्यूब टाइम t1 एक्स क्यूब l3, तो फाइनली क्या हुआ बेटा, m0 l3 t1। दैट्स क्लियर। आप एक बार नोटिस करें इसको, अच्छे से नोटिस करिए बेटा, एक बार रिवाइज कर लें। हाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय t इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल ए बी सी डी। देखिए क्वेश्चन को रीड करें आप अच्छे से, तो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। दैट्स क्लियर। तो देखिए बेटा, इन लेफ्ट हैंड साइड टाइम ये इक्वल है, तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ टाइम, टाइम इक्वल टू दिस क्वांटिटी, so in right hand side whole quantity behave as a time, in right hand side four terms are in form of addition, you know that sum and difference both are applicable between same physical quantities, so time plus time plus time plus time we get time, means that in right hand side each term behave as a time। तो देखिए बेटा, a behave as a time, its dimensional formula t1, so finally m0 l0 t1, second term bx as a time, so b equal to time upon x time t1 xl1, so finally m0 l1 sorry l minus 1 t1। that's clear। third term x square as a time, so c equal to time upon x square time t1 x square l2, finally m0 l minus 2 t1। दैट्स क्लियर। अब देखिए फोर्थ स्टेप, फोर्थ टर्म dx क्यूब बिहेव एज अ टाइम, तो d इक्वल टू बेटा टाइम अपॉन एक्स क्यूब टाइम t1 एक्स क्यूब l3, तो फाइनली m0 l minus 3 t1। दैट्स क्लियर। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if m equal to a plus bt plus ct square plus dt cube, where m is mass and t is time, determine the dimensional formula of capital A, B, C and D। Again listen to me, according to this question, if m is equal to capital A plus bt plus ct square plus dt cube, where m is mass, small t is time, find the dimensional formula of capital ABCD। According to this question, m is equal to a plus bt plus t square plus dt cube। इन लेफ्ट हैंड साइड देखिए बेटा मास, अब ये मास इक्वल है, तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ मास, इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ मास, इन राइट हैंड साइड फोर टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एडिशन, so in right hand side each term behave as a mass, because mass plus mass plus mass plus mass we obtain mass, you know that sum and difference both are applicable between same physical quantities। that's clear। so capital A behave as a mass, its dimensional formula m1, finally m1 l0 t0।
सेकेंड टर्म देखिए बेटा, बी टी इक्वल टू मास, तो बी इक्वल टू मास अपॉन टाइम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m1 टाइम t1, फाइनली m1 L0 t माइनस 1। थर्ड स्टेप, टी स्क्वायर इक्वल टू मास, तो c इक्वल टू मास अपॉन टी स्क्वायर, तो मास m1 टी स्क्वायर t2, फाइनली m1 L0 t माइनस 2। फोर्थ स्टेप देखिए बेटा, dt क्यूब डी है वजह मास, तो d इक्वल टू मास अपॉन टी क्यूब मास m1 टी क्यूब t3, फाइनली m1 L0 t माइनस 3। गॉट इट बच्चों? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। एक बार और नोटिस करें इसको, फोकस करें, रिवाइज करें। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ए m इक्वल टू a प्लस b अपॉन t प्लस c अपॉन t स्क्वायर प्लस d अपॉन t क्यूब, where m is mass and small t is time. Determine the dimensional formula of capital A, B, C, D. Again, from this question, if m is equal to capital A plus b upon t plus c upon t square plus d upon t cube, where m is mass and small t is time, determine the dimensional formula of capital A, comma B, T and T. आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें भैया अच्छे से। ऑल स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। अब देखिए बेटा सॉल्यूशन, m इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। m किसके इक्वल है बेटा? मास के इक्वल। तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ मास, इन राइट हैंड साइड ईच टर्म बिहेव एज अ मास। ओके, तो a किसका बिहेव करेगा भैया? मास का। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला m1, फाइनली m1 L0 T0, दैट्स क्लियर। अब देखिए सेकंड टर्म b अपॉन टी इक्वल टू मास, तो b इक्वल टू टाइम को राइट में ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मास m1 टाइम t1, तो फाइनली m1 L0 t1। थर्ड टर्म c अपॉन टी स्क्वायर बिहेव एज अ मास, तो c इक्वल टू मास टू टी स्क्वायर, मास m1 टी स्क्वायर t2, फाइनली देखिए बेटा m1 L0 t2। फोर्थ स्टेप d अपॉन टी क्यूब, यह वजह मास, तो d इक्वल टू बेटा मास इंटू टी क्यूब, मास m1 टी क्यूब t3, m1 L0 t3, दैट्स क्लियर। एक बार और रिवाइज कर लें इसको आप सभी बच्चे, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 7, if m equal to a plus bx plus cx square plus dx cube, where m is mass and x is distance, find the dimensional formula of capital A, B, C and D. आप सभी बच्चों एक बार क्वेश्चन को रीडिंग कर लीजिए। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन, m इक्वल टू a plus bx plus cx square plus dx cube, in left hand side mass equal to this quantity, in right hand side whole quantity behave as a mass, in right hand side four terms in form of addition, so each term behave as a mass. A behave as a mass, its dimensional formula m1, finally m1 L0 T0, second term bx equal to mass, आपको b फाइंड करना है,
x को राइट में ले लीजिए बेटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मास m1, डिस्टेंस l1, तो फाइनली m1 l-1 t0, थर्ड टर्म cx स्क्वायर मास x स्क्वायर को राइट में लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा मास m1 x स्क्वायर l2, फाइनली m1 l-2 t0, दैट्स क्लियर। फोर्थ टर्म x क्यूब इज इक्वल टू मास, तो d इज इक्वल टू मास अपॉन x क्यूब मास m1 x क्यूब l3, तो फाइनली देखिए बेटा m1 l-3 t0, दैट्स क्लियर। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से। ओके बेटा, रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, if m is equal to a plus b upon x plus c upon x square plus d upon x cube, where m is mass and x is distance, determine the dimensional formula of capital A, B, C and D। आप एक बार क्वेश्चन को रीडिंग कर लें भैया सभी बच्चे। देखिए m is equal to a plus b upon x, d upon x square प्लस d अपॉन एक्स क्यूब, m क्या है भैया मास, एंड राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी किसका बिहेव करेगा, मास का। अब देखिए अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ईच टर्म इन राइट हैंड साइड ईच टर्म बिहेव एज अ मास, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला m1, फाइनली m1 l0 t0, सेकेंड टर्म b अपॉन x मास, तो b क्या होगा बेटा मास इंटू x m1 xl1, फाइनली m1 l1 t0, सेकेंड थर्ड टर्म c अपॉन एक्स स्क्वायर मास, तो c क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर को राइट में ले लीजिए बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मास m1 एक्स स्क्वायर l2, तो फाइनली m1 l2 t0, दैट्स क्लियर। फोर्थ टर्म d अपॉन एक्स क्यूब, ये वजह मास, तो d क्या होगा बेटा एक्स क्यूब को राइट में ले लेंगे हम, मास टू एक्स क्यूब, मास m1 एक्स क्यूब l3, तो फाइनली m1 l3 t0, दैट्स क्लियर। एक बार आप रिवाइज कर लें बेटा। एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, अब यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया बेटा। इफ x इक्वल टू b माइनस टी स्क्वायर अपॉन am, x इक्वल टू b माइनस टी स्क्वायर अपॉन am, वेयर m इज मास, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a क्रॉस b। ओके, सॉल्यूशन x इक्वल टू b माइनस टी स्क्वायर अपॉन am, तो देखिए इन राइट हैंड साइड ए एम होल डिवीजन में, होल क्वांटिटी के डिवीजन में, तो मैंने आपको अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था और बीच में भी कई बार बताया है, सम एंड डिफरेंस बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो सम एंड डिफरेंस के लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, बट प्रोडक्ट एंड डिवीजन बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम एंड डिफरेंट क्वांटिटीज। तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, सेम में भी अप्लाई होता है डिफरेंट में भी। तो टू ऑप्शंस हैं, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते भाई, टू ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन होगी, सेम का होगा कि डिफरेंट का होगा, हमें पता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में जो होल डिवीजन में क्वांटिटी है उसको आप शिफ्ट करिए बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स क्लियर। तो ए एम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट में ले जाइए आप, एक्स एम बी माइनस टी स्क्वायर। अब यहां देखिए बेटा x इज अ डिस्टेंस, x इज अ डिस्टेंस नॉन क्वांटिटी है, m इज मास नॉन क्वांटिटी है, a अननोन क्वांटिटी है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, टू नॉन है वन अननोन है, वी गेट अ न्यू क्वांटिटी
और न्यू क्वांटिटी एज ए अननोन क्वांटिटी। तो आपको न्यू क्वांटिटी मिलेगा वो अननोन क्वांटिटी है, हमें पता ही नहीं है, बी अननोन क्वांटिटी है। लेकिन ये बेटा आपको कंफर्म मालूम है, टी टाइम, अब इस पर स्क्वायर है तो टाइम स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बी, तो यू नो दैट डिफरेंस सब्ट्रैक्ट अप्लाई द सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो टाइम स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बी, तो बी बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर, तो बी किसका बिहेव करेगा बेटा, टाइम स्क्वायर का, टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर, वी गेट रिमेनिंग क्वांटिटी टाइम स्क्वायर, तो रिमेनिंग क्वांटिटी भी क्या होगा, टाइम स्क्वायर। अब यहाँ बेटा वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर तो जीरो हुआ। ऐसा नहीं बेटा, आप इस तरह देखें, 2 सेकेंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर, 4 सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर, तो 3 सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर, रिमेनिंग क्वांटिटी बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर, दैट्स क्लियर। तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपको क्या मिलेगा बेटा, टाइम स्क्वायर ही तो मिलेगा, तो टाइम स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बी, तो बी बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर, रिमेनिंग क्वांटिटी बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर, तो यहां से आपके सामने कॉन्सेप्ट बन गया और एक ही ऑप्शन है, ईच टर्म बिहेव एज अ टाइम स्क्वायर, तो एक्स ए एम किसका बिहेव करेगा बेटा, टाइम स्क्वायर का। आपको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, टाइम स्क्वायर, तो एक्स एम राइट में डिनोमिनेटर में आएगा बेटा, टाइम स्क्वायर टी टू, एक्स डिस्टेंस एल वन, एम मास, तो फाइनली देखो एम माइनस वन, एल माइनस वन, टी टू, बी किसका बिहेव करेगा, टाइम स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा टी टू। अब आपको फाइनली किसका फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, एम माइनस वन, एल माइनस वन, टी टू, बी का क्या आया है बेटा टी टू, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, एम माइनस वन, एल माइनस वन, टी फोर, ये बेटा आपका आंसर आ गया। एक बार रिवाइज कर लें आप इसको, अच्छे से रिवाइज कर लें, दैट्स क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to a minus m square upon bt, where m is mass, x is distance, t is time, determine the dimensional formula of a upon b। अब a अपॉन b फाइंड करना है, तो x इक्वल टू a माइनस एम स्क्वायर अपॉन बी टी, तो देखिए होल डिवीजन में जो क्वांटिटी है उसको शिफ्ट करेंगे हम, बिकॉज प्रोडक्ट एंड डिवीजन बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम एंड डिफरेंट क्वांटिटीज, तो प्रोडक्ट डिवीजन के लिए दो ऑप्शन होते हैं, और जब दो ऑप्शन होंगे तो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम एक ही ऑप्शन में सॉल्व कर सकते हैं। भाई दो ऑप्शन सेम क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी में अप्लाई, तो हमें पता थोड़ी है सेम में अप्लाई हो रहा है डिफरेंट में अप्लाई हो रहा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवीजन वाली क्वांटिटी को आप शिफ्ट कीजिए बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होल डिवीजन में क्या है बीटी, तो इसको लेफ्ट में ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ए माइनस एम स्क्वायर, तो लेफ्ट में देखिए एक्स इज अ डिस्टेंस नॉन क्वांटिटी, टी इज अ टाइम नॉन क्वांटिटी, बी अननोन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट अ न्यू न्यू क्वांटिटी, और जो न्यू क्वांटिटी होगा वो अननोन होगा, ए अननोन क्वांटिटी, लेकिन ये आपको मालूम है बेटा एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर क्या है भाई, मास स्क्वायर, मास स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए, तो ए बिहेव एज अ मास स्क्वायर, तो मास स्क्वायर माइनस मास स्क्वायर, रिमेनिंग क्वांटिटी मास स्क्वायर, इन दिस कंडीशन ईच टर्म बिहेव एज अ मास स्क्वायर। अब आप इजीली गोइंग सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है मास स्क्वायर, तो देखिए बेटा एक्स बी टी क्या हो गया, एक्स बी टी मास स्क्वायर, आपको बी फाइंड करना है, एक्स सी राइट में ले लिया डिनोमिनेटर में, मास स्क्वायर एम टू, एक्स एल वन, एक्स बाई डिस्टेंस है ना एल वन, टी टाइम टी वन, तो फाइनली देखिए एम टू एल माइनस वन टी माइनस वन। अब देखिए बेटा ए बी है वजह मास स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ बेटा एम टू, ए अपॉन बी फाइनली फाइंड करना है, ए एम टू बी
m2 l-1 t-1, m2 cancel, m0 l1 t1. So finally dimensional formula of a upon b, m0 l1 t1. That's clear. एक बार और रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको आप। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, इफ x इक्वल टू atm प्लस bm स्क्वायर अपॉन t प्लस ct स्क्वायर अपॉन m क्यूब प्लस dm क्यूब अपॉन t स्क्वायर, where m is mass and x is distance and t is time, determine the dimensional formula of a b c and d. आप एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करें बेटा अच्छे से, क्वेश्चन को रीडिंग कर लीजिए भैया। ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। तो देखिए बच्चों, x इक्वल टू atm प्लस bm स्क्वायर अपॉन t प्लस ct स्क्वायर अपॉन m क्यूब प्लस dm क्यूब अपॉन t स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर। आप देख सकते हैं बेटा इन लेफ्ट हैंड साइड x क्या है, डिस्टेंस, ये इक्वल में है। इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ डिस्टेंस। इन राइट हैंड साइड फोर टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एडिशन। You know that sum and difference both are applicable between same physical quantities. So in right hand side each term behave as a distance, because distance plus distance plus distance plus distance we obtained distance, because sum and difference both are applicable between same physical quantities. तो आप समझ चुके हैं राइट हैंड साइड में फोर टर्म एडिशन में है, तो ईच टर्म किसका बिहेव करेगा बेटा, डिस्टेंस का। किसका बिहेव करेगा, डिस्टेंस का। तो ए टी एम इक्वल टू डिस्टेंस, ए इक्वल टू क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस अपॉन टी एम, तो डिस्टेंस L1, टी टाइम, अक्की बहुत परेशान कर रही है, टाइम T1, मास M1, तो फाइनली M-1 L1 T-1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल ए M-1 L1 T1। अब देखिए बेटा सेकेंड टर्म bm स्क्वायर अपॉन टी, किसका बिहेव करेगा, डिस्टेंस का। तो b देखिए डिस्टेंस, टाइम तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा राइट में, m स्क्वायर डिवीजन में, तो डिस्टेंस L1 टाइम T1 मास स्क्वायर M2, फाइनली M-2 L1 T1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b क्या आ गया बेटा, M-2 L1 T1। थर्ड स्टेप देखिए, टी स्क्वायर अपॉन m क्यूब, किसका बिहेव करेगा बेटा, डिस्टेंस, तो c डिस्टेंस टू m क्यूब अपॉन t स्क्वायर, डिस्टेंस L1 m क्यूब m3 t स्क्वायर t2। तो देखिए m3 L1 t-2, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c क्या आ गया बेटा, m3 L1 t-2। दैट्स क्लियर। अब देखिए फोर्थ स्टेप, dm क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ये है वजह डिस्टेंस, तो d इक्वल टू डिस्टेंस टू t स्क्वायर अपॉन m क्यूब, डिस्टेंस क्या हुआ बेटा L1 t स्क्वायर t2 m क्यूब m3, तो फाइनली m-3 L1 t2, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d आ गया है। एक बार आप सभी इसको रिवाइज कर लें, पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से फोकस करें बेटा। हो गया बेटा, अब देखिए बेटा नेक्स्ट, अब यहां से आपको नाउ रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, सम फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स एंड डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूलाज बताएंगे स्पीड से। ये नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में, टुमारो क्लास में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।